अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर की कैलकुलेशन जो एयर हैंडलिंग यूनिट या फैन कॉइल यूनिट या फ्रेश एयर यूनिट उसकी किस तरह से की जाती है, वो मैं आपको सिंपल और आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो कैलकुलेशन होगी वो एशरा के डेटाबेस सॉफ्टवेयर की मदद से होगी, जिसमें डक्ट फिटिंग और मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है। और उसके अलावा टेक्निकल डेटा शीट भी मैं यूज़ करूँगा, जैसे आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। दोस्तों ये एयर हैंडलिंग यूनिट है और उसके साथ ये डक्ट और एक्सेसरीज कनेक्ट हुई है। तो यहाँ पर ये एयर हैंडलिंग यूनिट भी हो सकता है, फैन कॉइल यूनिट भी हो सकता है, या फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट भी हो सकता है। तो यहाँ पर एयर हैंडलिंग यूनिट मैंने शो किया, उसके साथ ये सप्लाई की डक्ट है। अगर एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेशन करना होता है तो उसमें सप्लाई एयर की डक्ट भी आ जाती है, रिटर्न की भी आ जाती है और फ्रेश के भी आ जाती है। मगर यहाँ पर मैंने सिर्फ सप्लाई एयर डक्ट और उसकी एक्सेसरी दी हुई है। जो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेशन का जो तरीका होगा वो सेम ही रिटर्न का भी होगा और फ्रेश एयर का भी होगा। अगर आपका यूनिट में रिटर्न और फ्रेश एयर है तो वो सेम ही तरीके से कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर सिर्फ हम सप्लाई एयर डक्ट और उसकी एक्सेसरीज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये एयर हैंडलिंग यूनिट है, उसके बाद ये मैंने ब्लैक लाइन जो शो की है, सपोज़ करते ये एक बड़ा हॉल है या रूम है या कोई भी ऐसी लोकेशन है। तो दीवार में ये फायर डैम्पर हमारा लगा हुआ है और डक्ट ये आगे जा रही है, तो फिर उसके आगे साउंड एटेन्यूएटर लगा हुआ है। फिर ये ब्रांच टेक ऑफ हो जाती है तो ये डिफ्यूज़र दो निकल रहे हैं और हर डिफ्यूज़र में 1000 CFM जो H2 में मेन सप्लाई एयर की है, और ये वो 8000 CFM है और उसकी साइज़ 26 इंच बाय 16 इंच है और इस डक्ट की लेंथ जो है 145 फीट है। तो ये साउंड एटेन्यूएटर की लेंथ अलग होगी। इसी तरह ये आगे डक्ट जाएगी तो ये ब्रांच जैसे टेक ऑफ होने के बाद ये रिड्यूसर आ जाएगा, रिड्यूसर के बाद फिर ये डक्ट है। तो इसमें से 6000 CFM हो रही है, क्योंकि 8000 में से 1000 ये 2000 माइनस हो गए तो 6000 आ जाएगा। फिर ये डक्ट टेक ऑफ होगी, 1000 CFM राउंड डिफ्यूज़र में जाएंगे, फिर ये रिड्यूस हो जाएगा। फिर ये डक्ट की साइज़ ये रिड्यूस हो जाएगी, ये 24 बाय 16 इंच की डक्ट थी, यहाँ पर 20 इंच बाय 16 इंच आ जाएगी। और ये 4000 CFM है, क्योंकि 6000 CFM में से 1000 इस राउंड डिफ्यूज़र में से चला गया, 1000 इस राउंड डिफ्यूज़र में से माइनस हो गया। तो 6000 में से 2000 माइनस हो गए तो ये 4000 बचे। तो ये आगे फिर इस तरह ब्रांच आ रही है और ये हम एक VCD दिया है, वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर, जैसे एयर की बैलेंसिंग हो। तो VCD डिज़ाइनर मुख्तलिफ लोकेशन पे देता है जैसे एयर को बैलेंस कर सके। फिर ये डक्ट आगे जा रही है 2000 CFM की और 16 इंच बाय 14 इंच की है, उसकी लेंथ 135 फुट है। तो ये दो ब्रांचेस निकल रही, हर ब्रांच की जो साइज़ है यहाँ पर 12 इंच बाय 10 इंच है और हर ब्रांच में से जो फ्लो हो रहा है 1000 CFM हो रहा है। और एक ब्रांच की जो लेंथ है 30 फुट की ब्रांच की लेंथ है। तो ये जो सारी डिटेल मैंने आपको बताई वो ऊपर ये एक्सेल की शीट है, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर फीड की हुई है। तो सीरियल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में जो भी डक्ट फिटिंग एक्सेसरीज जो भी आइटम यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पर रख दिए, जैसे फायर डैम्पर, साउंड एटेन्यूएटर, सप्लाई एयर डक्ट। तो यहाँ पर देखिए फायर डैम्पर, साउंड एटेन्यूएटर और इसकी ये सप्लाई एयर डक्ट। फिर रिड्यूसर यहाँ पर आ जाएगा, तो उसके बाद ये रिड्यूसर आ गया, या ट्रांजिशन भी इसे बोलते हैं। फिर सप्लाई एयर डक्ट है, फिर रिड्यूसर है, फिर सप्लाई एयर डक्ट और रिड्यूसर है, VCD है और सप्लाई एयर डक्ट है, फिर एल्बो है, सप्लाई एयर डक्ट है, फिर राउंड डिफ्यूज़र है। तो जो साइज़ ये ड्राइंग में लिखी हुई है वो सेम ही साइज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, और फ़्लो जो ये ड्राइंग में दिया गया है मैंने लिखा हुआ है तो वो सेम ही फ़्लो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे फायर डैम्पर को हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम यहाँ पर जो कैलकुलेशन करने जा रही है एशरा डक्ट फिटिंग डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो ये ऑप्शन 1 है। जो ऑप्शन 2 की मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ और तरीके से मैं एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर की कैलकुलेशन होगी वो करके दिखाऊंगा, मगर इस वीडियो में हम एशरा डक्ट फिटिंग डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं फायर डैम्पर। तो फायर डैम्पर की ये जो साइज़ है तो 26 इंच बाय 16 इंच है और उसमें से जो फ्लो हो रहा है 8000 CFM है। तो अभी हम एशरा डक्ट फिटिंग डेटाबेस का सॉफ्टवेयर को खोलते हैं। तो ये उसका सॉफ्टवेयर है। तो इसमें देखें ये सप्लाई भी है, कॉमन भी है, एग्जॉस्ट और रिटर्न, माना सप्लाई या डक्ट के लिए भी है ये कॉमन, ये सप्लाई रिटर्न दोनों के लिए होता है, ये एग्जॉस्ट या रिटर्न के लिए। सबसे पहले जो हमें देखना है, क्या देखना था, फायर डैम्पर।
तो ये कॉमन में देख लेते, यहाँ पर डैम्पर दिए गए हैं तो उससे पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डैम्पर दिया गया है, ये देखिए ये फायर डैम्पर लगा हुआ है। फायर डैम्पर टाइप है जो कर्टेन टाइप का है, और ये टाइप बी का है और टाइप सी का है। तो हम कर्टेन टाइप का टाइप ए वाला ये फायर डैम्पर यूज़ करेंगे। जो फायर डैम्पर लगा हुआ है उसकी साइज़ क्या है, 16 इंच बाय 26 इंच, जो आपको एक्सेल शीट में थी। मैं यहाँ पर 16 इंच बाय 26 इंच यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। और फ्लो कितना था, 8000 CFM, तो ये 8000 CFM है। और डेंसिटी वो सेम ही रखेंगे। ये आउटपुट वैल्यू हम कैलकुलेट को क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएंगे। तो मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्या आया 0.22। तो हम एक्सेल शीट में वापस जाते हैं तो हमारा फ्रैक्शन या डक्ट ड्रॉप प्रेशर इंच वाटर कॉलम में कितना आया, 0.22, ये हमने एंटर कर दिया। इसी तरह अभी साउंड एटेन्यूएटर पे आते हैं, तो ये मैं वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं तो साउंड एटेन्यूएटर क्या है, डक्ट माउंटेड एक्सेसरीज में आ जाता है, डक्ट माउंटेड इक्विपमेंट में। तो यहाँ पर देखिए ये साइलेंसर है, साइलेंस को क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड प्रेशर साइलेंसर है, मीडियम प्रेशर है, मीडियम लो प्रेशर है। तो मुख्तलिफ साइज के हम स्टैंडर्ड प्रेशर को लेंगे। तो स्टैंडर्ड प्रेशर साइलेंसर है, तो उसकी जो साइज़ क्या है, जो डक्ट की साइज़ है वही होगी। तो 16 इंच बाय 26 इंच, तो 16 इंच बाय 26 इंच में यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। लेंथ जो साउंड एटेन्यूएटर की है 60 इंच, 60 इंच का मतलब है 5 फुट। तो हम इसकी लेंथ जो 5 फुट ही जो ये इसकी साउंड एटेन्यूएटर की लेंथ है ये 5 फुट है, तो वही रखते हैं। अगर आपको इसको बड़ा करके देखना है तो आप इसको इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये साउंड एटेन्यूएटर बड़ा होकर आ जाएगा। तो ये लेंथ हम इसकी 5 फुट ही रखते हैं, जो स्टैंडर्ड हम साउंड एटेन्यूएटर की रखते हैं। तो ये सप्लाई ये फ्लो ऑफ एयर है, एयर वॉल्यूम है, वो विड्थ और हाइट है। तो हम इसको वापस जाते हैं। तो 16 इंच बाय 26 इंच की हमारी साउंड एटेन्यूएटर की साइज़ है, और उसकी लेंथ जो है 60 इंच, 60 इंच मतलब 5 फुट हो गया। तो उसमें फ़्लो कितना है, 8000 CFM एयर हो रही है। तो यहाँ पर मैंने 8000 CFM इंटर कर दी, और डेंसिटी वो सेम ही होगी। कैलकुलेट को दबाएंगे तो ये साउंड एटेन्यूएटर के जो प्रेशर लॉस या प्रेशर ड्रॉप है 3.04। तो मैं एक्सेल शीट में जाता हूँ तो यहाँ पर लिखूँगा 3.04। तो इसकी जो डक्ट की लेंथ या साउंड एटेन्यूएटर की लेंथ कितनी थी, वो 5 फुट। तो मैं यहाँ पर 5 फुट लिखे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमारी 5 फुट में यूनिट है तो फुट में लिख लिया। वहाँ पर जो मैंने साउंड एटेन्यूएटर की सॉफ्टवेयर में दिखाई थी तो 60 इंच, 60 यहाँ पर इंचेस है, तो एक्सेल शीट में फुट है तो मैंने फुट में लिख ली। उसके बाद आते हैं सप्लाई एयर डक्ट। सप्लाई एयर डक्ट जो है हमारी 26 बाय 16 इंच की 8000 CFM। तो इस सॉफ्टवेयर में जाते हैं और सप्लाई एयर को देखेंगे तो ये स्ट्रेट एयर डक्ट है सप्लाई एयर की। तो हमारी डक्ट की साइज़ क्या है, 16 इंच बाय 26 इंच, 26 इंच मैंने इंटर कर दिया। और एब्सोल्यूट रफनेस जो डक्ट की ये सेम ही होती है, और डक्ट की लेंथ जो है 145 फुट जो एक्सेल शीट में दी हुई है या ड्राइंग में दी हुई है 145 फुट। और फ्लो हमारा कितना था, 8000 CFM, और डेंसिटी सेम होगी। तो इसको डक्ट को मैं कैलकुलेशन को करूँगा तो हमारा प्रेशर लॉस कितना आ गया, 0.64। तो एक्सेल शीट में आऊँगा, यहाँ पर डालूँगा 0.64, ये हमारा प्रेशर लॉस आ गया। तो इसकी लेंथ जो है सप्लाई एयर डक्ट की जो कितनी है वो ड्राइंग में देखें, ये 145 फुट है। तो यहाँ पर मैं 145 फुट डालूँगा, जो मैंने सॉफ्टवेयर में भी डाली। उसके बाद आता है रिड्यूसर। पहले तो मैं रिड्यूसर चलो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये सप्लाई एयर में जाएंगे और ये ट्रांजिशंस लिखे हुए हैं। तो ट्रांजिशन बेसिकली रिड्यूसर होता है। तो रिड्यूसर ये रेक्टेंगुलर की हमारा रिड्यूसर है, दोनों साइड रेक्टेंगुलर है और बीच में इसका राउंड हो रहा है। तो पिरामिड हम डालेंगे, ये वाला रिड्यूसर हम यूज़ करेंगे। तो रिड्यूसर की साइज़ हम डालेंगे। तो एक्सेल शीट में जाते हैं तो देखिए रिड्यूसर, तो इसको पढ़ेंगे हाइट जो है इसकी 16 इंच बाय 26 इंच और 16 इंच बाय 24 इंच। तो ये मैं रिड्यूसर में डालता हूँ 16 इंच बाय 26 इंच, फिर 16 इंच बाय 24 इंच ये डाल दी। और लेंथ जो रिड्यूसर की लेंथ कितनी है यहाँ, तो इसमें 24 इंच का मतलब 2 फुट, तो हम 2 फुट को रहने देते हैं। और फ्लो हमारा कितना है, 8000 CFM। तो यहाँ पर मैं 8000 CFM इंटर कर देता हूँ। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें देखें ये एरर आ जाएगी, तो वैल्यू नहीं आ रहे। इसमें ये बताया जाता है कि कम से कम किसी भी वैल्यू में 6 इंच का डिफरेंस हो तब ये वैल्यू आएंगे, वरना नहीं आएंगे। जैसे ये 26 इंच बाय
16 इंच बाय 26 इंच है, 16 इंच बाय 24, 26 में से 6 गए तो 20 इंच में इसके कर दूंगा। देखिए 20 इंच मैंने कर दिए, अभी कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू आ गए 0.12। तो यहाँ पर 26 और 24 में 6 इंच का डिफरेंस होगा तो वैल्यू आएंगे 6 में। अगर 6 इंच का डिफरेंस नहीं है तो आप इसमें फ्रैक्शन लॉस 0 दे देंगे, 0.0 कर दें तो फ्रैक्शन लॉस कुछ भी नहीं हुआ। तो ये रेफरेंस की शीटें मैंने यहाँ पर फायर डैम्पर की भी रखी हुई है, साउंड एटेन्यूएटर जैसे आपको बताया, और स्ट्रेट डक्ट भी आपको एक्सप्लेन किया उसमें। उसके बाद ये रिड्यूसर है, तो पिरामिड टाइप का रिड्यूसर मैंने यहाँ पर देखें, ये 20 इंच मैंने यहाँ पर डाली तो फिर 0.12 हमारा वैल्यू आया। अगर 16 इंच बाय 26 इंच 16 इंच बाय 24 इंच डालेंगे तो हमारा वैल्यू जो है 0.00 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है, डिफरेंस इन वैल्यू शुड बी एट लीस्ट आर ग्रेटर देन 6 इंच, देन प्रेशर लॉस इंच वाटर कॉलम विल बी कैलकुलेट। तो वो बाद में वैल्यू आएगा। अगर 6 इंच का डिफरेंस आप जो वैल्यू का 6 इंच का डिफरेंस डालेंगे तब आएगा, वरना 6 इंच का कोई डिफरेंस नहीं होगा तो उसमें लॉसेस कुछ नहीं आएंगे, तो आप 0 रखेंगे। तो वापस आते हैं, इसमें हमने 0 रख दिया। और रिड्यूसर की लेंथ हमने जो 24 इंच ली थी, इसका मतलब लेंथ उसमें 2 फुट आ गई। तो उसके बाद फिर ये सप्लाई डक्ट डालते हैं 16 बाय 24 इंच, इसमें फ्लो 6। तो हम वापस सॉफ्टवेयर में जाते हैं, तो सप्लाई एयर डक्ट में ये स्ट्रेट डक्ट है, वहाँ पर वापस आ गए। तो इसमें हमारी डक्ट की साइज़ क्या है, 16 इंच बाय 24 इंच। एब्सोल्यूट रफनेस वो सेम ही रहेगी। लेंथ जो है हमारी 135 फुट है। तो 135 फुट एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, तो इसकी लेंथ दूसरे वाली की कितनी है, 140 फुट है। तो यहाँ पर 140 में लिख लेता हूँ। तो 140 फुट है, तो सॉफ्टवेयर में जाता हूँ, यहाँ पे 26 बाय 24 है और 140 यहाँ पर लेंथ उसकी डाल देता हूँ। 140 आ गई और फ्लो कितना है, 6000 CFM में। तो ये 6000 मैंने डाल दिया और डेंसिटी सेम ही होगी। और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आया, 0.43। तो यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे 0.43, तो ये वैल्यू हमारा आ गया। तो उसके बाद हम दोबारा रिड्यूसर में जाएंगे। इसमें भी देखें तो 24 और 20 में 4 इंच का डिफरेंस है, तो 6 इंच से ज़्यादा नहीं है। तो हमारा रफनेस का वैल्यू कितना आएगा, 0.00 आ जाएगा। तो हम 0.00 इसमें डाल देते हैं और रिड्यूसर की लेंथ हम 2 फुट ले लेते हैं। तो इसी तरह फिर स्ट्रेट डक्ट है 16 बाय 20 इंच की। तो अभी इसमें सॉफ्टवेयर में जाते हैं, 16 बाय 20 में इसको कर देता हूँ 20, और उसकी जो रफनेस सेम ही रहेगी। और लेंथ कितनी है इसकी, 135 है। तो एक दफ़ा दोबारा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरे वाले की कितनी है, 16 बाय 20, उसकी लेंथ जो है 140 है। तो आखिरी वाला 135 है। तो इसमें 140 में यहाँ पर लिख लेता हूँ और सॉफ्टवेयर में भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर 140 में इंसर्ट कर देता हूँ, 140 कर दिया। फ़्लो हमारा कितना है, एक दफ़ा देख लेते हैं। एक्सेल शीट में फ़्लो 4000 CFM है। तो यहाँ पर मैं 4000 डालूँगा, 4000 ये इंसर्ट कर दिया और डेंसिटी सेम हुई होगी। कैलकुलेट करेंगे तो 0.31 आ गया। तो हमारा प्रेशर लॉस कितना है, 0.31। तो यहाँ एक्सेल शीट में हम डालेंगे 0.31। तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर रिड्यूसर आ गया। यहाँ पर 20 और 16 इसमें भी 4 इंच का डिफरेंस है और हम रिड्यूसर 2 फुट का लगा रहे हैं। तो ये जो रिड्यूसर है यहाँ पर 2 फुट का लगेगा। तो ये 2 डाल दिया और इसमें भी 6 इंच से ज़्यादा अगर नहीं है तो हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये 0 वैल्यू आ गया। उसके बाद हमारा VCD लगा हुआ है 16 बाय 14 इंच में। देखिए ये 16 बाय 14 इंच है, फिर यहाँ पर ये VCD लगा हुआ है। और VCD में हम यहाँ पर देखेंगे, पहले सॉफ्टवेयर में जाएंगे, उसमें डालेंगे 14 बाय 16 इंच का VCD है और 2000 CFM है। तो उसका वैल्यू क्या बनता है। तो यहाँ पर कॉमन में आ जाएंगे और कॉमन में रेक्टेंगुलर डक्ट में आ जाएंगे। ये डैम्पर हमारे लिखे हुए हैं, डैम्पर को आप क्लिक करेंगे, ये डैम्पर आ गए। तो हम यहाँ पर ये डैम्पर पैरेलल अपोजिट V3 ब्लेड ओपन टाइप, तो ओपन और क्लोज टाइप पैरेलल। तो इस तरह के हमारे डैम्पर जो है अक्सर आपने देखे होंगे VCD में इस तरह के डैम्पर यूज़ होते हैं। और इसके ब्लेड भी ये क्रेम्प्ड लीफ एज टाइप के होते हैं। और दूसरे डैम्पर होते हैं प्रोफाइल टाइप वाले जो दूसरे डैम्पर होते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लेड है ये प्रोफाइल टाइप के। तो इस तरह के जो डैम्पर होते हैं तो वो अक्सर यूनिट के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर आप ख़रीदते हैं या लोकल तो उसमें जो डैम्पर यूज़ होते हैं इस तरह के यूज़ होते हैं। तो इस वजह से हमने ये सिलेक्ट किया। तो इसमें हम हाइट और विड्थ डालेंगे। तो हम एक्सेल शीट में देखते हैं इसकी हाइट विड्थ कितनी है, हाइट 14 बाय 16 इंच। तो इसको हम इंसर्ट करेंगे
14 इंच बाय 16 इंच, 16 इंच कर दिया। और फ्लो कितना है हमारा 2000 CFM है, 2000। डेंसिटी सेम ही होगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.04, तो ये वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 0.04 आ गया। तो इसमें लेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर सप्लाई एयर स्ट्रेट डक्ट आ जाती है, यहाँ पर VCD डाल दिया, VCD यहाँ डैम्पर भी इसको बोलते हैं। फिर अभी ये लेंथ जो डक्ट है स्ट्रेट 135 फुट है, तो इसमें मैं इसकी लेंथ डाल देता हूँ 135 फुट। अब देखते हैं तो इसका जो प्रेशर ड्रॉप है वो कितना आता है। तो यहाँ पर जो ये हमारा स्ट्रेट डक्ट है यहाँ पर आ गए। तो हमारी जो डक्ट की साइज़ क्या थी, एक दफ़ा मैं दोबारा देख लेता हूँ, 14 बाय 16 इंच। तो यहाँ पर 14 बाय 16 इंसर्ट कर दिया। रफनेस सेम ही होगी, लेंथ यहाँ पर 135 फुट है। और फ्लो कितना है, फ्लो को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, 135 फ्लो 2000 है। तो यहाँ पर मैं 2000 को इंसर्ट कर देता हूँ, 2000 CFM में। और डेंसिटी सेम ही होगी, कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 वैल्यू आ गया जो प्रेशर ड्रॉप है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.2 हमारा प्रेशर ड्रॉप आ गया। उसके बाद आते हैं एल्बो 90 डिग्री की, 10 बाय 12 की। जो ड्राइंग में आएंगे देखिए यहाँ पर T है, मगर हमारी ये डक्ट यूं करके सिर्फ इस एक डिफ्यूज़र के रिमोट आले का हमें मेजर करना है। तो इस डक्ट में से ये एल्बो हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक साइड ले रहे हैं, दोनों साइड नहीं ले रहे हैं। तो इसको एल्बो कंसीडर करेंगे। और उसकी एल्बो की साइज़ जो है 12 बाय 10 इंच है, तो वो करेंगे। तो इसमें मैं ये एल्बो में आ जाता हूँ, पहले सॉफ्टवेयर में जाता हूँ, एल्बो देखता हूँ। तो ये एल्बो दी हुई है, एल्बो में तो हमारी स्मूथ एल्बो है, तो विदाउट वेन के स्मूथ एल्बो ये आ गई। तो उसमें हम डक्ट की साइज़ डालेंगे। तो डक्ट की साइज़ क्या है, एक्सेल शीट में देख लेते हैं। तो एल्बो की साइज़ होगी 10 बाय 12 इंच। तो इसमें डालेंगे 10 इंच बाय 12 इंच, 12 इंच डले हुए हैं, फिर भी लिख लेता हूँ 12 इंच। और रेडियस 1.5 जो ये वाला रेडियस है वो सेम ही रहने देंगे। और 90 डिग्री की एल्बो वो भी सही है। और फ्लो इसमें कितना है 1000 CFM, क्योंकि हर ब्रांच में फ़्लो 1000 जा रहा है। तो एक दफ़ा एक्सेल शीट में भी देख लें, देखिए ये 1000 CFM फ़्लो हमारा लिखा हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो प्रेशर लॉस आ गया 0.01। तो इसमें यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 0.01। तो हमारा ये प्रेशर लॉस आ गया 90 डिग्री का एल्बो का आ गया। उसके बाद फिर सप्लाई एयर ब्रांच स्ट्रेट डक्ट, जो स्ट्रेट डक्ट है ये वाली आखिरी वाली, तो 12 बाय 10 इंच की। तो उसमें प्रेशर ड्रॉप कितना आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो इस ब्रांच की जो लेंथ है, सारी ब्रांचों की 30 फुट लेंथ है, तो यहाँ पर मैं ये 30 फुट इंसर्ट कर दिया। तो उसके बाद हमारा 10 बाय 12 की डक्ट है और 1000 CFM है। तो सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो स्ट्रेट डक्ट हम डालेंगे, स्ट्रेट डक्ट आ गई। और हमारी डक्ट की साइज़ कितनी थी 10 बाय 12 इंच, 10 बाय 12 इंच। एक दफ़ा फिर भी देख लेते हैं, जो 10 बाय 12 इंच सही है। और फ़्लो हमारा 1000 CFM है, तो यहाँ पर 1000 डालेंगे फ़्लो। सॉरी, ये तो लेंथ है, तो लेंथ हमारी डक्ट की कितनी है 30 फुट है, 30 फुट डाल दी। और फ़्लो कितना है 1000 है, तो यहाँ पर 1000 मैंने इंसर्ट कर दिया। डेंसिटी सेम ही रहेगी, कैलकुलेट करूँगा 0.06 आ गया। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना आ गया 0.06 ये आ गया। उसके बाद ये आखिरी जो हमारा डिफ्यूज़र बचा, तो इसमें प्रेशर ड्रॉप कितना है। तो राउंड सीलिंग का हमारा डिफ्यूज़र है और 16 इंच हमने सेलेक्ट किया है। इसमें फ़्लो जो हो रहा है तो 1000 CFM। ये डाया 16 इंच कैसे निकला वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारी एक रेफरेंस शीट है जो यहाँ पर मैंने अटैच की है, उसमें जाते हैं। ये सारी जो कैलकुलेशन मैंने की है वो सारी यहाँ पर भी दी है। और ये डिफ्यूज़र जो राउंड सीलिंग डिफ्यूज़र है टटल एंड बेरी का है, और ये स्टील का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। उसमें ये टेक्निकल डेटा शीट दी है। तो हमारा फ़्लो को एक्चुअली आपको देखना है। तो ये वाली जो लाइन है इसकी है, तो ये फ़्लो लिखा हुआ है, एयर फ़्लो। अभी आपको देखना है हमारा जो फ़्लो डिफ्यूज़र में था 1000 CFM, तो यहाँ भी 1120 फ़्लो आ रहा है, ये भी 1000 आ रहा है यहाँ। मगर इसमें एक चीज़ आपको नोट नहीं, नॉइज़ क्राइटेरिया NC जो है 30 से कम होना चाहिए, तो वो आप लें। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1000 लेंगे तो 39 आ रहा है, और यहाँ पर लिखेंगे 48 आ रहा है। तो साउंड को भी कंसीडर करना है। यहाँ पर देखें 32 आ रहा है, तो ये सही 1000 से 32, तो हमने ये अलग सेलेक्ट किया। एयर फ्लो हमारा 1000 है, नॉइज़ क्राइटेरिया 32। तो हमें बेसिकली मालूम क्या करना है, हमें प्रेशर ड्रॉप मालूम करना है।
तो यहाँ पर जो नोट लिखा ऑल प्रेशर आर गिवन इन इंचेस ऑफ वाटर, तो ये इंचेस ऑफ वाटर में ये प्रेशर दिया गया ड्रॉप। और नंबर 4 पर देखें द टू ऑब्टेन स्टैटिक प्रेशर सब्ट्रैक्ट द वेलोसिटी प्रेशर फ्रॉम द टोटल प्रेशर। अब यहाँ पर जो मैंने ये पॉइंट लिया हुआ है तो यहाँ पर सीधा इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये नेक वेलोसिटी भी आ गई और वेलोसिटी प्रेशर यहाँ पर आ गया, टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी आ गया, टोटल वर्टिकल प्रेशर। डिफ्यूज़र हमारा रूफ में सीलिंग में लग रहा है तो वो वर्टिकल प्रेशर हम लेंगे, टोटल प्रेशर वो बोल रहा है। वेलोसिटी प्रेशर कौन सा, ये वाला वेलोसिटी 0.04 है। तो जो नोट नंबर 4 है इसमें ये बताया गया है तो सब्ट्रैक्ट वेलोसिटी प्रेशर फ्रॉम टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर से वेलोसिटी प्रेशर माइनस करना है। तो ये टोटल वर्टिकल जो प्रेशर है इससे माइनस करेंगे वेलोसिटी प्रेशर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए हमारा जो टोटल वर्टिकल प्रेशर कितना है 0.109, तो इसको मैं माइनस करता हूँ, माइनस करूँगा वेलोसिटी प्रेशर कितना है 0.04, तो 0.04 करूँगा तो प्रेशर ड्रॉप कितना आ गया 0.069 जो स्टैटिक प्रेशर, तो प्रेशर ड्रॉप हमारा कितना आ गया 0.069 आ गया। तो हम दोबारा एक्सेल शीट में जाते हैं तो यहाँ पर जो हम वैल्यू डालेंगे 0.069 तो ये आ गया। तो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा जो यहाँ पर मैंने ये फार्मूला डाला हुआ है सारे को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर जो सप्लायर डक्ट और उसकी ब्रांचेज एक्सेसरीज का है 5.02 आ गया। और यहाँ पर 25% सेफ्टी फैक्टर डालेंगे तो यह वाला मैंने रखा है उसको मल्टीप्लाई 25 से किया है, तो यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तो ये उसका 25% ये निकल आ गया। तो टोटल एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकालने के लिए इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकल आएगा 6.27। दोस्तों अगर एयर हैंडलिंग यूनिट के साथ रिटर्न एयर डक्ट है तो उसका भी इसी तरह आपको एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, और फ्रेश एयर है तो उसका भी डक्ट का और एक्सेसरी का एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, और फिर सबको इनको ऐड करना है तो टोटल एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर मालूम हो जाएगा। अगर आपके यूनिट में सिर्फ सप्लाई एयर लगा हुआ है तो फिर इस तरह से सिर्फ सप्लाई एयर आपको कैलकुलेट करना है। मगर इस यूनिट का इंटरनल प्रेशर भी होता है, इंटरनल स्टैटिक प्रेशर, वो जो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर है वो ज़्यादातर जो इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर है वो खुद ही कैलकुलेट करके देगा। उसमें कौन फैन लगा हुआ है, फिल्टर लगे हुए हैं, ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, एलिमिनेटर लगा हुआ है, जो भी चीज़ें लगी है या कॉयल लगा हुआ है तो वो खुद ही आपको कैलकुलेट कर देगा, वहाँ से वैल्यू मिल जाते हैं। फिर उस हिसाब से यूनिट सेलेक्ट किया जाता है या फाइनल होता है। तो यूनिट फाइनल करने के लिए हमें एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर चाहिए होता है तो मैन्युफैक्चर को देते हैं, तो वो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर खुद ही कैलकुलेट करके इंटरनल और एक्सटर्नल को दोनों को ऐड करके और ये इक्विपमेंट की सिलेक्ट कर सकता है या वो सिलेक्ट कर लेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो सेफ्टी फैक्टर 25% रखते हैं वो फिक्स नहीं है। वैसे सेफ्टी फैक्टर रखा किस वजह से जाता है, सेफ्टी फैक्टर इस वजह से रखा जाता है डक्टों में क्योंकि जब डक्टें इंस्टॉलेशन हम करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ बैंड्स या एक्स्ट्रा बैंड आ जाते हैं तो वो प्रेशर लॉसेस ज़्यादा भी हो सकता है। इस वजह से अक्सर डिज़ाइनर कोई 10% सेफ्टी फैक्टर रखता है, कोई 15% रखता है, कोई 25% रखता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी बेहतर समझते हैं तो वो सेफ्टी फैक्टर रख सकते हैं। और उसके अलावा मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो सॉफ्टवेयर है उसकी भी लिंक दी हुई है, और उसके अलावा एक्सेल शीट और टेक्निकल डेटा शीट की भी मैंने लिंक दी हुई है, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में और आप समझ सकते। और एक चीज़ और भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ऑप्शन 2 की वीडियो होगी। ऑप्शन 2 में जो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर का दूसरा मेथड होगा या दूसरा ऑप्शन होगा, उसकी मदद से आपको एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर की मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, तो वो भी एक आसान और सिंपल मेथड होगा। और दोनों को आपस में कंपेयर कीजिएगा, जो आपको आसान मेथड लगता है तो उसकी मदद से एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो ये पसंद आई है तो आपको वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।